दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो बेटा ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी ले कर आइए। बस वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? तो गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आज सिर्फ मेरी बेटी के लिए मैं पार्टी करूंगा, जो मेरी बेटी कहेगी वो मैं आज इसको खिलाऊंगा। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा। तो आज सिर्फ बच्चे के लिए पाव भाजी ले आइए। वेटर ये बात सुनते ही दौड़कर अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए। मेरी बहुत ही ज़्यादा अंदर से इच्छा हो रही है जाए, क्योंकि उस बच्चे ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है, जिससे हमारा और आपका भी नाम रोशन हुआ है। वह गरीब पिता है, ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए वह कह रहा है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर आओ, उसके लिए भी पाव लेकर आओ, पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा के ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई भी लेकर जाओ और उनसे कहना कि पार्टी होटल की तरफ से है, आप ये मिठाई ले आइए, जश्न मनाइए। जब वेटर ने 2 प्लेट पाव भाजी लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही प्लेट मंगाई थी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वेटर बोला, अरे नहीं सर, शर्मिंदा मत कीजिए, पार्टी होटल की तरफ से है, आपकी बेटी पार्टी में पूरे जिले में टॉप आई है, इसलिए होटल की तरफ से है, ये मिठाइयाँ लेकर जाइए और जश्न मनाइए। पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की लड़की अब यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। उस लड़की ने उस होटल से सूचना दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह सजवा दिया। गांव में ये बात पूरी तरह फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा, शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही लड़की है जो आपके होटल में आए थे 10th क्लास पास होने के बाद। हम वही पिता पुत्री, आज से फिर हम आपके यहाँ पार्टी लेने आए हैं, पूरे स्टाफ के साथ, पूरे गांव को भी हम पार्टी देंगे। आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को छूना है। आप एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ। वो मैडम ये सब कहते जा रही थी और आंखों से आंसू बहाते जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि पता नहीं किसका टाइम कब पलट जाए, कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए आप सभी लोग किसी का मजाक मत उड़ाएं और जितनी हो सके उतनी उसकी मदद करना चाहिए। उसका मजाक मत उड़ाएं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है इसे आप नहीं जानते हो। उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए, अच्छा या बुरा, वो आपकी पहचान बताती है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। इसलिए आप अपना नज़रिया बदलिए और किसी को बुरा कहने से बचिए, किसी की गरीबी पर मत हंसिए। जिसकी लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक न